नमस्कार। आज की मेरी कहानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है उस पर आधारित है। एक छोटा सा लड़का अक्सर एक पेड़ के नीचे आकर खेला करता था और पेड़ को भी उस बच्चे को अपने आसपास हंसता खेलता देखकर बहुत प्रसन्नता होती। धीरे धीरे पेड़ और उस बच्चे में गहरी दोस्ती हो गई। पेड़ उस बच्चे को खाने के लिए फल देता था और पुष्प वर्षा भी करता था, और जब वो बच्चा खेल के थक जाता तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके देकर उस बच्चे को राहत पहुंचाता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा। अब वो छोटा लड़का बड़ा हो चुका था, उसका विवाह हो गया। उसके पास पेड़ के पास आने के लिए समय ही नहीं रह गया था। पेड़ भी बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन वो लड़का उस पेड़ के पास आता है और अपना घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियों को लेने की इच्छा जाहिर करता है। पेड़ ने उसको सहर्ष स्वीकृति दे दी। लड़का कुल्हाड़ी लाता है, उस पेड़ की कई डालियों को काटता है और अपनी आवश्यकता अनुसार लकड़ियां इकट्ठा करके वो लेके जाता है। पेड़ अब बिल्कुल कुरूप हो चुका था क्योंकि उसकी बहुत सारी डालियां कट चुकी थी। उसके शरीर पर जगह जगह वार हो गए थे। पेड़ अब बिल्कुल कुरूप हो चुका था, लेकिन पेड़ ने उफ तक ना की क्योंकि उस लड़के का अब घर बस चुका था। पेड़ को भी बहुत प्रसन्नता थी। बस धीरे धीरे समय फिर ऐसे ही व्यतीत होने लगा। अब वो लड़का बूढ़ा हो चुका था। उसके बच्चे नौकरी की तलाश में शहर जा चुके थे। पत्नी का देहांत हो गया था। बूढ़ा अपनी झोपड़ी में अब अकेले ही रह गया था, दीनहीन बनके। एक दिन सर्दियों की रात थी। वह बूढ़ा उस पेड़ के पास आता है। पेड़ जब उसको बिल्कुल कमज़ोर हालत में, दयनीय हालत में देखता है तो पेड़ को बहुत दुख होता है। उस बूढ़े को देखकर पेड़ उस बूढ़े से कहता है कि मेरी कुछ सूखी टहनियाँ ले लो और इसको जला करके अपनी सर्दी दूर कर लो। वह बूढ़ा बहुत दुखी होता है और पेड़ को पकड़ के बहुत रोता है, जैसे उसको कोई अपना पुराना साथी मिल गया था। इस अपनेपन को पाके वो बहुत दुखी भी होता है और प्रसन्न भी होता है। अब वह बूढ़ा अक्सर उस पेड़ के पास आया करता था, अपनी सारी बातें बताया करता था। पेड़ भी प्रसन्न हो गया था कि उसका पुराना साथी लौट आया है, और वो बूढ़ा भी बहुत प्रसन्न होता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि उस बूढ़े व्यक्ति को जीवन में जो उसके उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे लोग उसके जीवन में आते हैं, लेकिन समय के साथ उसको अकेला छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन वह उसका पुराना साथी वृक्ष ही होता है जो कि उसके अंत तक उसका साथ निभाता है। प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ देती है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। प्रकृति से हमारा बहुत गहरा संबंध है। हम प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति हमको समझेगी। बस कहानी का यही आधार था। नमस्कार। मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।